अरुण जी ये बताइए जी कि कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा सरकार को? सरकार को और जनता को, है ना, दोनों को दोनों हमको दो, देखना दोनों पड़ेगा। को। तो ये जो है जीएसटी, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जी हाँ। इनडायरेक्ट टैक्स को हम बोलते हैं रिग्रेसिव होता है। अच्छा। इसका जो भार होता है वो प्रोपोर्शनेटली जो वेल ऑफ सेक्शन नहीं होता है उस पर ज़्यादा पड़ता है, और जो वेल ऑफ सेक्शन होता है उस पर कम पड़ता है, क्योंकि उनका कंजम्पशन बहुत है। अच्छा। अगर जैसे कि कोई करोड़पति है तो वो अपना कंजम्पशन कितना करेगा, वो अपना जो इनकम का 5% कर लेगा, 7% कर लेगा, उसी पे वो टैक्स देगा। जो गरीब आदमी हो तो पूरा का पूरा 100% कंज्यूम करेगा, है ना, तो उसके ऊपर ज़्यादा भार पड़ जाता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं कि एग्रीगेट में वो एक रिग्रेसिव टैक्स होता है, तो उसका भार पड़ता है गरीब आदमी पे। तो इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स कम रखो और डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा रखो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो दाम बढ़ जाते हैं, और जैसे ही दाम बढ़ते हैं तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसको हम कहते हैं ये रिग्रेसिव है, और इसका असर लेकिन हमने तो अच्छा काम किया ना, इनडायरेक्ट हाँ। टैक्स लाए, जीएसटी लाए, क्योंकि पहले तो 17 टैक्सेस थे, जी हाँ, उसको हमने जी खत्म हाँ, किया, जी तो हाँ, अच्छी बात की नहीं, वो सरकार। तो ठीक है कि हमने उसको एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक कंबाइन करके वो किया। लेकिन चक्कर क्या है कि ये जो हमारा जीएसटी है वो ज़्यादातर संगठित क्षेत्र पे पड़ता है। जैसे कि अरुण जेटली कहते थे कि 5% यूनिट्स हैं वो 95% टैक्स देते हैं, और 95% यूनिट है वो 5% देते हैं। तो आपको पता है कि जैसे वो इसमें तो इनकम टैक्स में भी वही है। इनकम टैक्स में भी वही है, लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पे जो असंगठित क्षेत्र है वो एक तरह से बाहर हो गया। 50 लाख से आपका टर्नओवर कम है प्रोडक्शन में तो आप जो उसमें नहीं आते, अगर सर्विसेज में 40 लाख से कम है, 20 लाख से कम है तो आप नहीं आते, 1.5 करोड़ तक है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हैं जहाँ पे 1% टैक्स देना होता है। पर लेकिन चक्कर क्या है कि फिर ये असंगठित क्षेत्र को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, और अगर इनसे कोई सामान खरीदे तो उसको फिर रिवर्स चार्ज देना पड़ता है। मतलब जो इनको टैक्स देना था वो उन्होंने नहीं दिया, तो जो उससे खरीदेगा उसको देना पड़ेगा। तो बड़ी इकाइयां जो हैं वो फिर इनसे माल नहीं खरीदती। अच्छा। तो हमारी डिमांड जो है वो शिफ्ट कर गई असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की तरफ। तो इससे संगठित क्षेत्र तो बढ़ा, पर असंगठित क्षेत्र में गिरावट है। और असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं, संगठित क्षेत्र में 6% लोग काम करते हैं। तो अगर असंगठित क्षेत्र गिरेगा तो हमारी डिमांड पे असर हो जाएगा। तो अभी जो टैक्स का रिडक्शन हुआ है वो संगठित क्षेत्र को तो फायदा पहुंचाएगा, लेकिन वो डिमांड और ज़्यादा असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में चली जाएगी। तो जैसे कि अगर आप आटा खरीदते हैं तो आपने पैकेज वाला खरीदा तो वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो अनपैकेज वाला है उसका तो दाम वही का वहीं रहेगा। तो कुछ लोग और शिफ्ट कर जाएंगे असंगठित क्षेत्र से संगठित। जैसे कि हमारा ट्रेड सेक्टर है, तो ट्रेड सेक्टर में जो हमारा नेबरहुड स्टोर है उससे डिमांड शिफ्ट कर रही है आपके जो ई कॉमर्स की तरफ, आपके मॉल की तरफ, क्योंकि उनको इनपुट क्रेडिट मिलता है। इनको इनपुट क्रेडिट मिलता है ना, तो इसलिए उनका माल कुछ सस्ता हो जाता है, इनका तो वहीं का वहीं रहेगा। तो इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि हमारा देश में जहां पे असंगठित क्षेत्र इतना बड़ा है वहां पे जीएसटी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इससे हमारा असंगठित क्षेत्र पिटेगा, और असंगठित क्षेत्र जो है वो गरीब जो प्रांत हैं उनमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जब ये पिटेगा तो असंगठित, हालांकि ये जैसे आपने सही कहा कि एक लास्ट पॉइंट टैक्स है जहाँ पे कंज्यूमिंग स्टेट से पे करेंगे, पर जब उनका ओवरऑल प्रोडक्शन डिक्लाइन करेगा तो उनको और नुकसान हो जाएगा। और जो एडवांस स्टेट्स हैं जहाँ पे कि जब वो इनपुट क्रेडिट वगैरह मिलेगा उनको जो थोड़ा फायदा हो जाएगा।